अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्निकल सॉल्यूशन। तो आज हम सीखेंगे आरटीडी सेंसर के बारे में कि आरटीडी सेंसर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसकी जो सर्किट डायग्राम क्या है, इसके कनेक्शन वगैरह, ये आज सारा हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो काइंडली अगर आपने हमारा चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें। आरटीडी बेसिकली रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर होता है। पिछली वीडियो में हमने थर्मोकपल के बारे में सीखा था कि थर्मोकपल और आरटीडी दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन इन दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, थर्मोकपल में मिली वोल्ट्स टेम्परेचर कंट्रोलर को मिलता है और आगे टेम्परेचर कंट्रोलर उसे वोल्टेज को टेम्परेचर की यूनिट में मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करके डिस्प्ले करता है। लेकिन आरटीडी में जो टेम्परेचर कंट्रोलर को रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर मैंने बताया रेजिस्टेंस टेम्परेचर, ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर कंट्रोलर को रेजिस्टेंस मिलता है और इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कंट्रोलर टेम्परेचर डिस्प्ले करता है। ठीक है, आरटीडी के अंदर टेम्परेचर सेंस करने के लिए मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो मेटल प्लाटीनियम हो सकती है, मतलब हम मोस्टली हम PT100 यूज़ करते हैं। ठीक है, PT100 प्लाटीनियम हो सकती है। तो आरटीडी के अंदर जो टेम्परेचर ये सेंस करने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वैसे ही मेटल की रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी बैटरी को किसी कंडक्टर के साथ जोड़ा जाता है तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो एटम और इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं और इस टकराव या तसादम के नतीजे में इलेक्ट्रॉन की रफ्तार कम हो जाती है और मतलब कि हमारे करंट की रफ्तार कम होती है तो हमारी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो समझते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जब हम किसी कंडक्टर को गर्म करते हैं तो उस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन बढ़ जाती है और इस वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का तसादम या टकराव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर से बाहर जाना मुश्किल हो जाता है और आउटपुट करंट कम हो जाती है और रेजिस्टेंस में करंट कम हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो आरटीडी इसी ही वर्किंग प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ठीक है, तो PT100 में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो मोस्टली प्लाटीनियम का होता है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ओम हमें शो करवाता है। ठीक है, जैसे जैसे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मेटल का टेम्परेचर बढ़ता है आउटपुट में वैसे ही रेजिस्टेंस भी बढ़ती है और करंट का फ्लो कम हो जाता है। PT100 में जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो प्लाटीनियम का होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं प्लाटीनियम का होता है। ये कॉपर में भी हो सकता है, टंगस्टन में भी हो सकता है और निकल में भी हो सकता है। मुख्तलिफ इसकी वैल्यू वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम आज PT100 के बारे में ही बात करेंगे कि PT100 बेसिकली 0 डिग्री पे 100 ओम रेजिस्टेंस करता है। जैसे जैसे मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ता है आउटपुट में वैसे ही रेजिस्टेंस भी बढ़ती है और करंट का फ्लो कम हो जाता है। वायरिंग के लिहाज से आरटीडी की 3 इकसाम है, 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर। 2 वायर, 3 वायर एंड 4 वायर। मैं ये सारे आपको कनेक्शन भी, इसकी जो ड्राइंग है वो भी बना के दिखाऊंगा, लेकिन आज आपको मैं ना वेट स्टोन बुर्ज की मदद से सर्किट डायग्राम बनाकर समझाऊंगा कि कैसे रेजिस्टेंस की तब्दील होने से हमें आउटपुट पर टेम्परेचर मिलता है और उसके लिए सबसे पहले हम ना जो वेट स्टोन बुर्ज है ना वो बनाते हैं, ताकि आपको ना एक बेसिक पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, वो समझते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले हम वेट स्टोन बुर्ज बना लेते हैं। ठीक है, ताकि कुछ जो नए लड़के होते हैं उनको पता नहीं होता कि अगर मैं डायरेक्ट समझा दूंगा ना तो उनको पता ही नहीं चलना कि ये क्या हो रहा है या क्या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए ना मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, कि कैसे रेजिस्टेंस तब्दील होती है, कैसे टेम्परेचर मतलब हमें आउटपुट में मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने ना 4 रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। ठीक है, एक ब्रिज में और दरमियान में इसके ना 1 वोल्ट मीटर लगा दिया है। ठीक है, और इस जो सर्किट जिस तरह का डिज़ाइन किया जाएगा वोल्टेज पे उसको हमने सप्लाई दे देनी है। फॉर एग्जांपल ये DC पे किया है, 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, जितने भी है। ठीक है, तो वो आपने इधर आउटपुट पे वोल्टेज दे देने, यानी इसके इनकमिंग पे वोल्टेज दे देने। और ये फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3, ये R4 है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है बड़े गौर से। ठीक है, अगर इस सर्किट में लगी हुई चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू एक जैसी होगी ना तो आउटपुट पर 0 वोल्टेज मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों आर्म के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल इधर से करंट आ रही है,
ये करंट इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, ठीक है। और ये करंट है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर। फॉर एग्जांपल ये 200 ओम की रेजिस्टेंस है, इसमें 5 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, तो इसमें भी इतना ही होगा। ये भी 200 एम्पेयर की है, ये 200 ओम की है, ये भी 200 ओम की है, ये भी 200 ओम की है, ठीक है। तो इसमें इतना ही करंट गुजरेगा, यानी मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा तो हमें आउटपुट पे वोल्टेज भी यहाँ पे वो भी ज़ीरो मिलेंगे, ठीक है। तो आउटपुट पे वोल्टेज तब ही ज़ाहिर होंगे या इस दफ़ा ये वोल्टेज शो होंगे जब कोई रेजिस्टेंस अनबैलेंस होगी, ठीक है। मतलब कि ब्रिज अनबैलेंस होगा, किसी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या किसी का कम हो जाता है, तब ही इस जो वोल्ट मीटर में हमें वोल्टेज शो होंगे, ठीक है। अगर हम इन चारों रेजिस्टेंस में से एक रेजिस्टेंस को तब्दील करते हैं, मसलन R4 को उठाकर इसकी जगह PT100 लगा देते हैं, ये देखें, ये देखें, ये मैंने R4 को यहाँ से उठा के यहाँ पे इसको इसकी जगह यानी मतलब रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया, यहाँ पे एक वायर उठाई है मैंने, कि यहाँ वायर यहाँ पे RTD लगा दिया, ठीक है। वो मैंने वहाँ पे बॉयलर में लगा दिया या ट्रांसफार्मर में जिसका एरिया का हमने टेम्परेचर नोट करना है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने RTD लगा दिया है, तो सारी बात है। अब ये मैंने PT100 लगाया, ठीक है, ये वाला PT100। तो मैंने पहले भी बताया कि जो प्लाटीनियम का ये बना होता है उसकी 0 डिग्री पे 100 ओम रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो PT100 की रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, जिससे सर्किट अनबैलेंस हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये जैसे इसकी बढ़ेगी रेजिस्टेंस और इसके अकॉर्डिंग इसको जो ना वोल्टेज वो हमें मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो सर्किट अनबैलेंस होने की वजह से हमें आउटपुट पर वोल्टेज मिलेंगे, तो उस वोल्टेज की वजह से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ये वोल्टेज हम PLC में लगे कंट्रोलर को देकर वहाँ पे मतलब कि जहाँ पे PLC में हम 4 to 20 मिली एम्पेयर का सर्किट यूज़ करते हैं, 4 to 20 मिली एम्पेयर, ठीक है। वहाँ से हम PLC में यूज़ करके इसके अकॉर्डिंग वो हम अपना ना डिस्प्ले पे हम अपना इसका जो मॉनीटर पे हम जो टेम्परेचर वो प्रोग्रामिंग करके शो करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उतना ही सर्किट अनबैलेंस होगा, उतने ज़्यादा हमें यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उस वोल्टेज को की मदद से हम अपना टेम्परेचर नोट कर सकते हैं कि इस एरिया का इतना टेम्परेचर है, ठीक है। तो व्यूअर्स ये 2 वायर जो है सर्किट डायग्राम वो है ये RTD की। इसमें हम ये 2 वायर ये आ जा रही हैं, वायर A और वायर B, ये RTD लगा हुआ है। तो ये जैसे इसका जो रेजिस्टेंस मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो इसको हम कहेंगे ये टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। ये जो वायर है दोनों वायर की एक ही मतलब कि इसकी वायर का साइज़ हो, ये 2.5 mm की है तो ये भी 2.5 mm की होनी चाहिए, ठीक है। इसका जो इन्वायरमेंट है जहाँ से गुजर रही वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ज़ाहिर बात है ये वायर्स की रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, और RTD की भी रेजिस्टेंस है, तो ये प्रॉपर वैल्यू नहीं देगा, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। ये सर्किट हम 2 वायर का यहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं चाहिए होगी, ठीक है। तो ये एक्यूरेट हमें टेम्परेचर शो नहीं करेगा। तो एक्यूरेसी के लिए मज़ीद इसको मॉडिफाई करने के लिए हम 3 वायर का सर्किट यूज़ करेंगे। इसमें एक और जो वायर है ना वो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो इसको हम जो कहते हैं ना बेसिकली लीड कंपनसेशन। मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको ये समझाया था लीड कंपनसेशन क्या होती है। लीड कंपनसेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये 2 आर्म्स हैं जैसे, ठीक है, ये एक आर्म्स हो गया, ठीक है, और ये एक आर्म्स हो गया, ठीक है। ये 2 आर्म्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, ठीक है, एक वायर, ठीक है, ताकि इसका जो वोल्टेज इसके पे जो आ रही है मतलब कि जो रेजिस्टेंस ऐड हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी और हमें प्रॉपर एक्यूरेट जो है ना वो रीडिंग RTD की मिलेगी, ठीक है। तो जितना ही ये टेम्परेचर शो मतलब कि इसका होगा उतनी ही रेजिस्टेंस हमें मिलेगी, हमें अजाफी जो रेजिस्टेंस जो ऐड हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसे लीड कंपनसेशन कहते हैं, ठीक है। और इसको लगाने के लिए कोशिश करेंगे जहाँ पे टेम्परेचर हमें नोट करना वहाँ पे एक्यूरेट और फिक्सिंग करते वक्त इसका जो बोल्ट है वो प्रॉपर टाइट होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें प्रॉपर टेम्परेचर मिले। PT100 जो होता है बेसिकली इसकी जो रेंज होती है वो है -180 डिग्री सेंटीग्रेड टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये प्लाटीनियम की जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ रेंज प्लाटीनियम की, ठीक है। अब उस पर कॉपर में भी होता है, ठीक है। कॉपर की जो है ना -51 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, ठीक है। और आगे जो निकल है
निकल की जो वैल्यू है वो -73 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन हम मोस्टली PT100 ही यूज़ करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में हर जगह पे, और मोस्टली 3 वायर ही यूज़ करते हैं। जो मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है, जो मैंने यूज़ किया है, वो PT100 प्लाटीनियम का जो ये 3 वायर यूज़ करते हैं ताकि हमें एक्यूरेसी प्रॉपर मिले, ठीक है। और इसको मॉडिफाई करने के लिए 4 वायर का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको 3 वायर तक आज समझा रहा हूँ ताकि ये आपको प्रॉपर, ये 3 वायर आ गए समझो 4 वायर भी आ गए, ठीक है। तो ये जो बेसिकली PT100 भी होता है, एक PT500 भी होता है, मतलब ये 500 ओम रेजिस्टेंस, अगर 0 डिग्री टेम्परेचर है तो 500 ओम हमें रेजिस्टेंस शो कराएगा। और एक PT1000 भी होता है, ठीक है, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें 1000 ओम की रेजिस्टेंस शो करवाएगा, ठीक है। ये मुख्तलिफ वैल्यू होती हैं इसकी, ठीक है। ये तो ये व्यूअर्स बहुत इजीली मैंने आपको समझाया ये सर्किट, जिस तरह मैंने वेट स्टैंड बुर्ज के ज़रिए आपको समझाया ना, ये वाला सर्किट। ये मतलब ये कि कोई भी रेजिस्टेंस अनबैलेंस होगी तो हमें इसके अकॉर्डिंग हमें वोल्टेज मिलेंगे, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल पे हमारा RTD वर्क करता है।